में ईद बाद लगन शुरू होता है ना भाई, शादी का ब्याह का। हाँ, तो हमारी माँ बहनों अब वो बेटा को कहती बेटे की शादी है, अब ईद के दो चार दिन के बाद वो लड़का दूल्हा बनेगा, तो अपने बेटे से बोलता है बेटा मुन्ना रोजा मत रखिए बेटा, गाल पिचकी तू गाल। रोजा रखने से गाल पिचकता है। अब कुर्बान जाओ नौजवानों, कमज़ोर हो अल्लाह ताकतवर बना देगा। रोज़ा रखो, तुम्हारे अंदर में अल्लाह तकवा पैदा फरमा देगा, अल्लाह परहेज़गार तुम्हें बना देगा। रोज़ा रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अरे रोज़ा रखो, इफ्तारी का मज़ा उसे मिलेगा जिसने रोज़ा रखा है, जो रोज़ा ही नहीं रखेगा उसे इफ्तारी का मज़ा कहाँ मिलेगा। और सुनो, एक बात याद रखो, हर अमल का जो बदला अल्लाह देगा फरिश्तों से दिलवाएगा, लेकिन रोज़ा का बदला अल्लाह अपने हाथों से देगा। अल्लाह अपने हाथों से अपने बंदे को देगा कि मेरा बंदा ये ले, रोज़ा रखा था तुमने, इसका ये इनाम है, मैं अपने हाथों से तेरे हाथों में दे रहा हूँ। रोज़े का इनाम अल्लाह अपने हाथों से देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, इसलिए मेरी माँ बहनों, रोज़ा किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो रोज़ा रखता है और कुर्बान जाओ, जैसे नियत कर लिया रोज़ा का, अल्लाह अकबर कबीरा, उस वक्त से लेकर इफ्तारी के वक्त तक अल्लाह ताला उस बंदे की, उस बंदी की हिफाजत फरमाता है। ये रोज़े के हवाले से और वो बताया कि एक आदमी रोज़ा रखता था, उसके घर के बगल में नदी थी, 5 मरतबा नहाता था नदी में। तो लोग कहे कि रे काहे इतना नहाता है? बोला हमको गर्मी बहुत लगती है। वो दरअसल नहाता नहीं था, नदी में डूब करके पानी पीता था। वो नहाता नहीं था, वो है ना, वो डुबकी लगाता था, मुंह खोलता था, पानी पी के निकल जाता था। एक रोज़ ऐसे ही रोज़ा का वो जैसे नदी में कूदा, डुबकी लगाया, मुंह खोला, अब जैसे ही मुंह खोला पानी पीने के लिए एगो वो कांटा वाली मछली जो है ना, टेंगड़ा मछली, मुंह में घुस गई। तब लोगों को समझ में आया कि ये रोज़ा रख के नहाता नहीं था, ये तो डुबकी लगा के गटर गटर पानी पीता था। रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह, पाबंदी के साथ 30 रोज़े रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि बखील जन्नत में, बोलो भाई बखील जन्नत में, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और एक बात याद रखो, जो सखी है, सखी कहते हैं दान करने वाले को, देने वाले को, खर्च करने वाले को सखी कहते हैं। तो अल्लाह की सिफत सखावत है, सखी है। तो अल्लाह कहता है जो सखी है, सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। और जो बखील कंजूस है, अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। तो अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फ़ायदा है कि रोकने में फ़ायदा है? बताओ भाई, करोगे खर्चा? अरे खर्च करोगे। अभी जलसा हुआ, चंदा हुआ, मौलाना अब्दुल रहमान साहब दामाद बरकात, हमने चंदा किया। क्या आप लोगों ने चंदा दिया भाई? अभी मैं आपको बता दूं, रांची में मेरा जलसा था इसी महीने की, अभी 2, 4, 5, 23 फरवरी को, 23-24 2 दिन रांची में था। मैं मिंबर रसूल पर खड़ा हूं। दिल खैराबादी शायर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो मौजूद था। मैं माइक पकड़ा, 1 घंटा 15 मिनट तकरीर मेरी हुई। आप यकीन करेंगे 1,07,382 रुपये चंदा हुआ मस्जिद का। 1 करोड़। हमने 50,000 से शुरू किया था, देने वालों ने 5-5 लाख रुपए दिया। तो अल्लाह ने ऐसे लोगों को नहीं देगा। बखील को अल्लाह दौलत नहीं देता, कंजूस को अल्लाह दौलत नहीं देगा। अल्लाह उसको दौलत देगा, अल्लाह उसको माल देगा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, सखी बनो। मुसलमान बखील नहीं होता है, मुसलमान कंजूस नहीं होता है, मुसलमान तो सखी है। ये दुनिया से का पैसा लेके जाओगे? अरे कब्र में लेके जाना। कोई दौलत लेके गया, कोई पैसा लेके गया, कफन में जेब होता? अरे कफन में जेब होता? न दौलत रहेगी, ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, ना पैसा रहेगा,
अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। और एक बात याद रखिएगा, जो सखी है, जो सखावत करके आया है, जो दान पुण्य सदका खैरात जकात देकर आया है, वो देकर रहेगा, वो देगा। और जो कभी नहीं दिया है ना, ये तकरीर सुनाइए मत उसको, तकरीर खिला करके उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। बोलो बात सही कि गलत है, बोलो। तो एक बात याद रखिएगा, मस्जिद में सबका पैसा नहीं लगता, मस्जिद में सबका पैसा नहीं लगेगा, मस्जिद में सबका पैसा नहीं लगेगा, मस्जिद में उसी का पैसा लगेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा। काफिर मुशरिक का पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, यहूद और नसारा का पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, खालिस मुसलमान का पैसा लगेगा, ईमान वाले का पैसा लगेगा, हलाल कमाई का पैसा लगेगा। इसलिए मुसलमानों, जहां मस्जिद बनाने की बारी आ जाए ना, वहां कभी पीछे मत हटना। और एक बात याद रखो, जन्नत में महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। अरे जन्नत में महल बनाओगे, कितने लोग बनाओगे? हाथ उठाओ ना, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। और कुर्बान जाओ, हाँ कौन उस्मान जो दामाद मुस्तफ़ा हैं, वो हजरत उस्मान गनी जो बहुत बड़े सखी थे, खलीफा सोम है। आपने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। दुनिया में आपने चंदा दे दिया, मस्जिद कौन बनाएगा? मजदूर बनाएगा, मिस्त्री बनाएगा? अरे बोलो भाई, मजदूर मिस्त्री बनाएगा ना। लेकिन जन्नत में आपका घर कौन बनाएगा? अल्लाह फरिश्तों से बनवाएगा? नहीं। मलाइका बनाएंगे? नहीं। हुरो गिल्मा बनाएंगे? नहीं। अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे। अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो चंदा कम से मैं समझता हूँ कि 5 लाख रुपए चंदा होना चाहिए था मिनिमम, लेकिन उतना चंदा नहीं हो पाया, उतना आप लोगों ने नहीं दे पाया। आप लोगों ने कंजूसी दिखाई है, आप लोगों ने बखीली दिखाई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस मजमे के अंदर में कम से कम 10 आदमी चाहिए, हालांकि चंदा आपने पहले दे चुका है। आपके लिए मैं 10 दुआ करूँगा। कितनी दुआ करेंगे? अल्लाह का कुरान कहता है, वक़ाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अब मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, अल्लाह रद्द नहीं करता। मुसलमानों, ये दौलत यही रह जाएगी, ये खेत, ये जमीन, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये कोठी, ये सोना, ये चांदी, सब छोड़ के चले जाओ, कुछ नहीं ले जा पाओगे। अल्लाह के बैंक में कुछ जमा करो, ताकि मरने के बाद अफसोस ना रहे कि आहा हमने आखिरत के लिए कुछ नहीं किया, हमने आखिरत के लिए कुछ नहीं किया, कब्र के लिए कुछ नहीं किया। क्यों नहीं दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लो, ताकि मरने के बाद अफसोस ना रहे। बेटी याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, कुछ ऐसा अमल करके मर जाओ, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। वह यही अमल है, करके मर जाओ, मस्जिद बना के मर जाओ, मदरसा बना के मर जाओ, भाई बेटा बीवी बहन रिश्तेदार भूल जाए, गम नहीं है। अल्लाह क़यामत तक, जब तक इस धरती पर यह मस्जिद खड़ी रहेगी, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। हशर के मैदान में अल्लाह जो वादा किया है, उस घर की चाबी तेरे हाथों के हवाले करेगा कि मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर बनाया था, देख मैंने तेरे लिए ये महल बना कर तैयार कर रखा है। इस मजमे के अंदर में कोई ऐसा नौजवान, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे आपसे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। कितना आदमी चाहिए बोलो भाई? 10,000 5,000 देने वाला इंशाअल्लाह। पहला कोई सखी अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह
पहला कोई नौजवान है ओनार जोन्ने अमी दस्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे 5000 ए देखिए नौजवान यहाँ जाओ बेटा मुसाफा कर लो, मुझे 10 आदमी चाहिए, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो माशाअल्लाह। हे देखिए मेरा दूसरा भाई है, नाम लिखिए जल्दी जल्दी। ये देखिए नगद भाई पॉकेट से निकाल पैसा निकाल रहा। ये तीसरा नौजवान आ गया। हा चाहे 10,000 दे दो चाहे 5,000 वाला आ जाओ, जल्दी करो मेरे भाई जल्दी करो इंशाल्लाह। वाह भाई वाह भाई, नारा लगाओ जरा सा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई आगे वाले नारा लगा रहा, पीछे वाले का है कब लगा नारा लगाइएगा भाई। आप लोग चुप रहिएगा, देखे उधर कितना पावर है। नारे तकबीर, अरे बाप उधर ज्यादा पावर है, एक साथ मिलाइए, नारे तकबीर। वाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाम बाबू? मोहम्मद मंजर आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम बाबू? महबूब शेख। महबूब शेख, माशाअल्लाह। ए भाई कत जन हलो? अरे कत जन हलो? 3 जन हलो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे कोई नौजवान है, चाहे 5,000 दे दो चाहे 10,000 दे दो, मुझे 10 आदमी चाहिए, जल्दी करो मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करूंगा ना, 10 दुआ करूंगा, 10 दुआ करूंगा।